प्रेक्षा ध्यान। ठीक है। जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा ध्यान शब्द क्या आया? पहले प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान का मीनिंग आप लोग को ध्यान में रहना है। प्रेक्षा मीन्स देखना। किसको देखना? हम देखेंगे, किसको देखेंगे? नियम होता है लोग का देखना नहीं, परंतु लोग की आदत, क्या मनुष्य क्यों, जीव की आदत। चाहे कोई भी जीव हो, आप तिर्यंस को देखो, चाहे मनुष्य को देखो, चाहे किसी भी गति को, जीव को देखो, स्वयं को नहीं देखकर दूसरे को देखने की आदत है। वो होशियार है, वो अच्छी है, वो बुरी है, वो ये है, ये सारी बातें अपने दिमाग में आती है। हमारे भीतर भंडार भरा हुआ है, इतनी शक्ति हमारे भीतर है, हम स्वयं को देखना भूल जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये परिस्थिति आ रही थी। जब दुनिया में ऐसी परिस्थिति आई कि हम स्वयं को देखना भूलकर दूसरे को देखते हैं, तब दुनिया में क्या होता है? अनैतिकता होती है, अप्रामाणिकता होती है। इससे बचने के लिए आचार्यों ने समय समय पर ध्यान पद्धति का प्रारंभ किया। जब ध्यान करते हैं तो व्यक्ति क्या होते हैं, केवल आंख मूंदना ध्यान नहीं है, आंख खुले में भी ध्यान होता है। आपने सामने कोई चित्र लगा दिए और उस चित्र को आप देख रहे हैं। देखिए क्या बोला मैंने, शब्द किया स्वयं को देखना। बहुत कठिन काम है। मैं स्वयं आपको बोली हूँ कि बहुत कठिन काम है स्वयं को देखना। 1 मिनट में स्लिप हो जाती है। आप देख रहे हो, देख रहे हो, कहीं गए, कोई बड़ा प्रोग्राम में गए, उनको देख रहे हो, वो क्या पहना, वो क्या खाया, वो क्या अरे भाई, इतना समय किसके पास है? तब आचार्य ने सोचा कि संसार में सब कुछ की आवश्यकता है। बुद्धि की, ज्ञान की, पापों से मुक्त होने की, सब चीज में अपने भीतर रहने की कोई चीज तो हमारे पास होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने आकर आचार्य श्री तुलसी को कहा कि जैनों में आगे ध्यान था और अब ध्यान क्या हो रहा है? विस्मृत हो रहा है। ठीक है। आचार्य श्री ने सोचा कि बात तो सही है, परंतु जैन में ध्यान तो व्यापक रूप से है। व्यवस्थित और व्यापक, दो शब्द। एक व्यवस्थित रूप में है, व्यापक रूप में है, परंतु समय के साथ, ठीक है बात करेंगे, किंतु समय के साथ उसका क्या हुआ? विस्मृत हो गया। ऐसे नहीं कि हमारे पास नहीं था, था, किंतु वो विस्मृत हो गया। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, आचार्य श्री उस समय क्या है, महाप्रज्ञ जी जो थे, मुनि श्री उस समय थे वो, नतमल जी, उन्होंने उनको ये भार दिया कि भाई ध्यान पद्धति को पुनः हमें खोज करना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बरसों 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 तक परिश्रम किया। आप सोच रहे हो ना कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, हम कैसे करेंगे, ये करेंगे। बहनों, सब ध्यान रखो, एक दिन में पंडित बनना इतना इजी नहीं। अभी आपको मैं एग्जाम के समय डरा नहीं रही हूँ, किंतु आपको पता नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई जितनी इजी है, उतनी हार्ड पढ़ाई तत्व ज्ञान। इनके भीतर जाने के बाद एक शब्द आपका 19-20 नहीं हो सकता। आपको एकदम परफेक्ट कहना पड़ेगा कि अमुक बुक में अमुक जगह इसका है, ये रेफरेंस देना पड़ता है, तब जाकर कोई साधु संत आपकी बात को पुष्ट मानेंगे। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान मैक्सिमम। और जितने ध्यान, जितना क्रोध कम, जितनी बात कम, जितना रिलेशनशिप कम, इतना ही ज्ञान उतना बढ़ेगा। तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एकदम एकदम न्यूट्रल होकर अलग ध्यान धारण किए। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, अरविंद। आपने ऋषि अरविंद का नाम सुनिए, जो हमारे पंडिचेर में उनका बड़ा आश्रम है। उन्होंने भी एक रूम को बंद करके बरसों तक ध्यान किया। विवेकानंद ने कन्याकुमारी में जाकर समुद्र के बीच में, जिन बहनों ने गया है उन्होंने देखा, मैंने स्वयं देखा, एक ब्रिज टाइप की बना दिया, समुद्र के बीच में जाकर एक जगह बनाकर उन्होंने वहां पर बैठ के ध्यान किया है। ये क्यों किया? इसको खोलने के लिए। ठीक है। इसको खोलने के बाद हम स्वयं को स्वयं देख पाए, अपने आप को, अपने राग द्वेष को छोड़कर देखना तो बहुत लंबी बात आएगी। ध्यान, वो ध्यान तो ऊंचे गुण स्थान में आएगा। अभी वर्तमान में जो हमें प्रेक्षा है, वो स्वयं को देखने की प्रेक्षा है।
उसको देखने के आचार्य महाप्रज्ञ जी का इतना परिश्रम हुआ और उन्होंने क्या किया, इस पद्धति का ध्यान तो था ही, उसको नए रूप में सामने लेकर आए और इसका नाम रखा प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या हुआ, स्वयं को देखना। ध्यान शब्द का अर्थ क्या हुआ, इधर उधर माइंड भटकता रहता है, उसके बी केंद्रित माइंड को, बी केंद्रित अवस्था को केंद्रित करना, बी केंद्रित को केंद्रित करना ध्यान है। हमारा इधर उधर जो घूमता है उसको कहते हैं बी केंद्रित। केंद्रित मीन्स सेंटर, एक सेंटर, एक पॉइंट में आप अपने माइंड को रखोगे। अब उस माइंड में कब रखोगे, जब आप वहां से बाहर से भीतर आओगे तब। तो बी केंद्रित माइंड को केंद्रित करना ध्यान है। एक जगह आकर स्थिर हो जाना ध्यान है। एकाग्रता का दूसरा नाम ध्यान है। प्रवृत्ति से निवृत्ति होना, प्रवृत्ति से निवृत्ति होना हमारा ध्यान है। हम संसारी हैं, पूर्ण रूप में प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं हम घर छोड़ दें, हम बच्चों को छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें, रिलेशनशिप बंद कर दें, नहीं। आवश्यकता है उतने तो करना ही पड़ेगा, और उतना करने में फायदा है यदि समय पर सबका करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, तो आपको भी क्या है कि गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा, उसका काम नहीं हो तो गुस्सा आएगा, स्वाभाविक, गलती हमारी आना ही है। यदि उनका समय मतलब उनका सब कुछ कर देते हैं तो फिर क्या वो आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए प्रवृत्ति है और निवृत्ति की ओर ले जाना, प्रवृत्ति को न छोड़ते होकर निवृत्ति की ओर ले जाना ध्यान, वो कैसे संभव, वो संभव है जब जब जरूरत है जितनी प्रवृत्ति उसको करे और आगे आगे निवृत्ति की ओर बढ़े। तो आपको पूछा जाए ध्यान क्या है, तो आप इतनी नहीं, आप बोलना बी केंद्रित माइंड को केंद्रित करना, मन को एकाग्रता करना, प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करते हुए निवृत्ति की ओर ले जाना ध्यान है। अब ध्यान का मतलब ये नहीं कि चक्षु को बंद करना, ध्यान का मतलब होता है जागरूकता, एकाग्रता और जागरूकता। सबसे अच्छी लाइन है ध्यान का मतलब एकाग्रता और जागरूकता। आपके हाथ में कोई चीज है, आपने ध्यान नहीं दिया, फट करके आप कोई चीज चढ़ाए, आप ध्यान नहीं दिया, ये भी ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है जागरूकता, एकाग्रता के साथ जागरूकता रखना हमारा ध्यान है। ध्यान की परिभाषा बेस्ट। अब ध्यान आगे आगे कैसे बढ़े, जितने क्रोध मान माया लोभ कम होगी उतना हम ध्यान की ओर जाएंगे। अब वो कम कैसे होगी, कम होने के लिए कुछ पद्धतियां का चालू किया। वो पद्धतियां कैसे हम प्रयोग करें, इस पद्धति का प्रयोग के नाम क्या हुआ, कैसे कैसे करना है। ऐसे ऐसे भगवान महावीर के समय भी, भगवान महावीर के समय भी ध्यान पद्धति थी, ऐसे नहीं। आप देखो भगवान का नाम जब जब आता है, भगवान मैक्सिमम मैक्सिमम समय में क्या रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। वो कौन से ध्यान में रहते हैं, कायोत्सर्ग में रहते हैं। तो कायोत्सर्ग भी हमारा ध्यान हुआ। आपको लगेगा ध्यान शब्द का प्रयोग करें कायोत्सर्ग में क्यों चले गए, कारण ध्यान के अंग है, उस अंग में एक अंग कायोत्सर्ग है, तभी तो भगवान कायोत्सर्ग में रहते थे। खुली आंखों में अनिमेष दृष्टि, जो अपने आंखों को पलक भी हिलता नहीं है, एक दृष्टि से आंख को रखना अनिमेष है। अनिमेष दृष्टि से भगवान रहते थे कायोत्सर्ग में, वो भी ध्यान है। तो ध्यान का भगवान के समय ध्यान का तपस्या का क्या हुआ, दो हुआ। एक कौन सी तपस्या हुई, अनशन वगैरह, एक हुई तपस्या, एक हुआ ध्यान। दोनों को एक ही कैटेगरी में भगवान ने रखा। क्यों, तपस्या कौन कर सकता है, जो अपने माइंड को मन को कंट्रोल करे वो तपस्या करेंगे। आप खाना छोड़ पाएंगे तभी तपस्या कर पाएंगे, आपकी लालसा काम होगी तब आप तपस्या करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, देखो साधना का दो प्रमुख बताया, क्या करने हैं साधना का, एक ध्यान एक तपस्या। तो दोनों में ही माइंड को कंट्रोल रखना आवश्यक है। धीरे धीरे और आगे बढ़े, अपनी सुविधा के कारण आचार्य श्री ने क्या किया, इसका कुछ अलग टाइप बता दिए, ऐसे इसे करने से हम ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं, प्रयोग की ओर बढ़ सकते हैं। आपके जितने प्रयोग दिया है उसी प्रयोग को ही हम अभी बताते हैं, कारण एग्जाम का समय है, अधिक बताना सही नहीं होगा। आप लोग अपना पीडीएफ खोले हो, आप अपना खोलो। पेज नंबर कितना दिखा रहे हैं आप लोग को, चैट में लिखो। मेरे पास तो है, हमारे पास 70 है पेज नंबर।
ठीक है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, इसमें क्या आएगा? प्रेक्षा अर्थ क्या है? व्यंजन। प्रेक्षा का अर्थ व्यंजन दिया है। व्यंजन मीन्स क्या होता है? द्रव्य होता है। एक्चुअल प्रेक्षा का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर दिया अर्थ है व्यंजन। अब व्यंजन शब्द का अर्थ क्या है? ये स्वर और व्यंजन नहीं है, ठीक है, ये स्वर व्यंजन है। व्यंजन मीन्स होता है द्रव्य। अब कौन सा द्रव्य? संसार का सभी द्रव्य को आप बोल सकते हो। अब यह प्रेक्षा का अर्थ बता रहा है व्यंजन। अब क्यों दिया है? आगे देखो। प्र प्लस इक्ष, ये आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कभी दे भी दे तो आप अच्छा याद रहे तो लिख देना। प्र मीन्स क्या हुआ और इक्ष मतलब क्या? इक्ष मतलब देखना। प्र शब्द है विशेषण है। कोई भी अपने शब्द को लिखते हैं ना तो अपने को देखिए उसके आगे उपसर्ग की प्रयोग करते हैं। प्रयोग, तो योग के आगे प्र शब्द दिया। प्र क्या है? उपसर्ग, जो शब्दों की शब्द के आगे लगता है। तो शब्द कौन सा है? योग एक शब्द है, प्र शब्द नहीं है, प्र उपसर्ग है। तो क्या हुआ? उपसर्ग लगा देते हैं उसके साथ तो शब्द का सौंदर्य बढ़ जाता है। शब्दों को सौंदर्य बढ़ाने के लिए विशेष अर्थ की प्रयोग करने के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम में जो करते हैं वो प्रत्यय है। अभी प्रत्यय आपके विषय में है। तो प्र प्लस योग, योग शब्द हुआ, उसमें उपसर्ग लगाया प्र, तो प्रयोग हुआ। यहाँ पर भी क्या है? इक्ष धातु था, प्र शब्द लगाकर उनको क्या है, ये आप जानते हो कि नहीं पता नहीं, गुण और वृद्धि संधि होती है ई का, तो एकार बन जाता है। तो प्रेक्षा, ठीक है। गहराई से तटस्थ भाव से देखना। गहराई तो आप समझ गए। तटस्थ मीन्स क्या होता है? स्थिर। तटस्थ मीन्स स्थिर, एकदम उसी में हम लीन हो जाना, उसको कहते हैं लीन हो जाना, तटस्थ हो जाना। भाव से अब राग द्वेष लगा दिया। क्यों राग द्वेष? पहले मैंने आपको बोला अपने स्वयं को देखो। जब हम स्वयं को देखने का प्रैक्टिस हो जाएगा तब हम धीरे धीरे, राग और द्वेष हमारा नहीं हो, बाहर में गुलिस्तान में पहले समय आएगा तब मोह कर्म कटेगा। अभी तो अपने पांचवें में है कि नहीं वो भी संदेह हो सकता है। गुरु जाने श्रावक है, श्रावक हो तो पांचवा, साधु भी नहीं है। तो ये राग और द्वेष की बात जब आपके मन में आए तो मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया कि हाँ, राग और द्वेष आपने छोड़े नहीं है। अपने बच्चे घर में आ जाए, खाना नहीं खिलाए, क्या सोचते? अरे भाई पहले छोड़ दो उसको, खाना खिला। हाँ, राग तो आएगी, कहाँ छूटा है? हमारी एक साड़ी में दाग लग जाते हैं अपने को, भली गर्मी पहनने वाली साड़ी, अरे दाग लग गया, अरे क्या तुम ध्यान ही नहीं दी, ये हमारा द्वेष हो गया। सामने वाले को आपने आरोप लगा दिया। तो राग और द्वेष इतनी इजी नहीं है, ये समझने का है। और असली जो प्रेक्षा होगी, जब एक परिस्थिति आएगी उस समय ये पूरा छूट जाएगा, तब वो राग द्वेष से मुक्त होंगे। आत्मा को आत्मा के द्वारा देखो, लाइट लाइट से देखो, लाइट लाइट से देखो। हमारी स्वयं की आत्मा है, कैसे हम आत्मा से आत्मा देखेंगे? हमारी आत्मा तो एक है, हम आत्मा से आत्मा को कैसे देखेंगे? हम अपनी आत्मा को दूसरे आत्मा को जब देख रहे हैं, समान समझें। जैसे हमें पीड़ा होती है, सामने वाले को पीड़ा है। हमें जैसे कोई कष्ट अनुभव हो रहा है, दुख अनुभव हो रहा है, सुख अनुभव हो रहा है, सामने वाले के बारे में वैसे सोचो। इसीलिए आत्मा के द्वारा आपको देखो, सबको समान समझना। आत्मा के द्वारा आत्मा, चिट्टी में भी क्या है? आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है, कोई छोटा कोई बड़ा। आत्मा छोटी बड़ी नहीं, आत्मा सब में इक्वल है। आत्मा के द्वारा देखना गया मुख्य अंग। अब ये कभी कभी रिटर्न में एग्जाम में आ सकता है कि आपके प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग कितना है? 8 अंग है, ध्यान रखना। मुख्य 8 है, उससे आधा सही हो गए, और 3 जो है वो विशेष है, वह विशिष्ट है। विशेष भी कोई भूल नहीं है शब्द। तो ये सारे आपको थोड़ा सी बता देती हूँ। कायोत्सर्ग का आपको पूछे क्या है, तो कायोत्सर्ग, काय के उत्सर्ग करना। हाँ, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना। हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं, ध्यान में, शरीर को ध्यान से नहीं छोड़ते, वो यहाँ रहते। शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ देती, शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना, जागरूक रहकर शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना कायोत्सर्ग, ठीक है। शिथिल बनाना, कायोत्सर्ग का 2, कायोत्सर्ग, काय को शिथिल करना कायोत्सर्ग, काय के प्रति हमारे ममत्व को छोड़ना कायोत्सर्ग। अंतर यात्रा, अंतर यात्रा, यात्रा मतलब क्या है? यात्रा मीन्स चलना, अंतर मतलब भीतर की, तो भीतर अपने को चलना। भीतर कैसे चलेंगे? अंतर यात्रा की एक विधि है। हमारी शक्ति केंद्र
नीचे में 13 केंद्र में आपको बताया था, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा शक्ति केंद्र, और सबसे ऊपर वाला जो है हमारा यहाँ चोटी के स्थान में ज्ञान केंद्र। वहां से ऊपर जाना और नीचे आना जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ अंतर यात्रा, शॉर्ट में यदि बोले, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र जाना, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र आना, जैसे कुएं से पानी निकालने वाले सिस्टम, वो अंतर यात्रा। श्वास प्रेक्षा क्या है? श्वास प्रेक्षा, श्वासों को देखना, जो हम श्वास लेते हैं उसको देखना, श्वास प्रेक्षा। श्वास का देखना इजी है, परंतु इससे बहुत ही सुविधा है। आप कोई चीज पढ़ा रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई डोंट वेरी, आप ये मत सोचो कि हमें 1 मिनट बाद बताएं, पर हमें 1 मिनट बाद भी बताएं, राइट आंसर बताना है। उसके लिए 1 मिनट सोचो, ब्रेन अपने आप काम करेगा, उस किताब में चले जाएगा ब्रेन, कि मैंने उस किताब में पढ़ा, वहां पढ़ा, उस लाइन में पढ़ा, ब्रेन अपने आप वहां जाकर आपको सपोर्ट करेगा। बहुत ही अच्छी चीज है श्वास प्रेक्षा। कभी भी किससे बात करना है, सामने वाला आप गड़बड़ कर रहा है, आप पहले श्वास देख लो, उनको उतावलापन होने दो, आप उतावला मत हो, ये श्वास प्रेक्षा। ठीक है, श्वास को देखना, इसमें दीर्घ श्वास भी आ जाएगा, समतल श्वास आ जाएगा, संप्रेक्षा आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, लेकिन जो आपको ध्यान रखिएगा श्वास प्रेक्षा में आपको क्या पूछा जा सके, दीर्घ श्वास भी पूछ लेते हैं कि लंबा गहरा श्वास लेना छोड़ना, ये सारे श्वास की जो प्रक्रिया है वो सारा श्वास प्रेक्षा है। शरीर प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा बहुत बड़ी है, कमी आती है फिर भी। चैतन्य केंद्र, जो 13 चैतन्य केंद्र है, उस एक एक केंद्र पर ध्यान लगाना शरीर की प्रेक्षा। कैसे? शरीर के भीतर आचार्य श्री ने अपनी मान्यता, दूसरी मान्यता में जाओगे उन लोग का साथ मानते हैं, कोई ये माने सहस्त्र चक्र, मतलब विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब उन लोग, ये सब जगह में आज्ञा चक्र उस पॉइंट अलग है, ठीक है, उनकी मान्यता है। आगे बढ़ोगे ना तो केवल अपने तक, अभी आप लोग बहुत ही पहली बार एग्जाम दे रहे हो, इसीलिए हम लोग एकदम लिमिट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई किसी को बताना होता है, वो हमारे सामने वाला, यदि समझ लीजिए अलग कोई व्यक्ति है, तब आपको क्या बताना है, आपकी चीज को उनके सामने, आप धीरे धीरे आप शिक्षक बनोगे, तो किसी का माइंड जीतने के लिए यदि आपके सामने समझ लीजिए बैठा है कोई बौद्ध वाला बैठे, ठीक है, बौद्ध की हिस्ट्री पहले उनको पूरा बता दो कि गौतम बुद्ध ने ये किया, गौतम बुद्ध ने वहां गए थे, जातक में ये लिखा, उसमें त्रिपिटक में ये लिखा, विनय पिटक में ये आप उनको बताओ, वो बड़ा खुश हो जाएंगे, अरे मेरे सारी जानकारी इन्होंने इतने अच्छे से की। अच्छा, अब आपको कहाँ पॉइंट में लाना, आपको तो श्वेतांबर के तेरापंथी की बात बतानी, उनकी बात बता दी, वो अपनी बात सुन ली, अब आप तेरापंथी का पूरा लेक्चर दे दो वहां पर, वो आपकी बात भी पूरी सुनेंगे, सुनने के बाद हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए। ठीक है, ये हमारी कला होती है। पहले उनकी बता, मैं मेरी राम कहानी पहले सुनाना शुरू कर, तो मैं यहाँ करी हूँ, मैं भी यहाँ करी हूँ, मैं भी, अरे तू कहीं कि आज का सगला ही होशियार है, सगला ही कर, पहले उनका बोलो, उसके बाद अपना। राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, राम कहानी अपने आप वो सुन लेगा। ठीक है, ये हमारा एक प्रोसेस है। ये शरीर केंद्र शिक्षा प्रेक्षा नाम ले रही थी, शरीर प्रेक्षा का हमारे केंद्र में 13 केंद्र है। अब सामने वाला कोई जो कौन सी चीज का है, वो यदि 7 को मानने वाला है, उनको पहले 7 केंद्र बता दो, फिर 13 केंद्र बताने के समय आप उनको इंपॉर्टेंस बताओ कि हमारा 13 केंद्र में क्या है, वो अपने आप ही सुनिए, तो वो बोलेगा अच्छा 7 तो ठीक ही था, 13 भी ठीक ही है, 13 भी ठीक है। ये शरीर प्रेक्षा में एक एक जगह जाकर प्रेक्षा करना, शरीर प्रेक्षा। फिर आता है आपका चैतन्य, अब 13 अलग से चैतन्य प्रेक्षा आ जाएगा। फिर लेश्या ध्यान, लेश्या ध्यान में 6 लेश्या का नाम आप लोग सब पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना, 17वां बोल लेश्या 6 सब पढ़ चुके हो। तो ये क्या कलर है, रश्मिया, जिसको रश्मिया को ध्यान, लेश्या मीन क्या है, रश्मिया, तो जो लेश्या है रंग है, रंगीन जो है उसका भी कलर गुण से ध्यान के, जैसे यहाँ पर अरुण कलर का करे हो, यहाँ श्वेत वर्ण का करे हो, यहाँ पर क्या आप लोग नीला रंग का करे हो, आनंद के गुलाबी रंग का कर लो, नाभि में नीला रंग का कर लो, जैसे अपने एक एग्जाम्पल के आपको बता दिए कि ऐसी समय समय पर कलरिंग का होता है, तो वैसे ही अलग अलग लिशिया में अलग अलग कलर का ध्यान कराया जाता है। फिर भावना है, भावना में 12 भावना भी आती है, 16 भावना भी आती है, इतना आप लोग कभी नहीं करना, बस हो गया। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा चिंतन करना, चिंतन बार बार कोई चीज को चिंतन करना, मैं सहिष्णुता हूँ, मेरे सहिष्णुता क्या है, पुष्ट हो रहा है, मेरे सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, ये जो बार बार अपनी चिंतन करना बोलना भावना में जो आती है, भावना पे के एक अलग है और अनुप्रेक्षा अलग है दोनों, किंतु इसमें क्या होता है कि बार बार उस चीज को चिंतन करना है, वो है अनुप्रेक्षा। ठीक है,
अनुप्रेक्षा आप लोग ज्ञान किरण में पीछे साइड में देखना, बहुत सारे अनुप्रेक्षा होती है। पहले 12 भावना बात बताई, 4 अक्ति की। अनुप्रेक्षा भी बहुत सारे, इनको सहिष्णुता का, अभय की, जैसे जैसे जिसको जो प्रॉब्लम होती है, जिसको डर लगता है वो अभय करते हैं, जिसको सहिष्णुता नहीं वो सहिष्णुता का करते हैं। इस प्रकार के अनेक सारी अनुप्रेक्षा है। अब आपको किसी की संभव ही नहीं हुई, गुरुदेव ने कितनी कृपा कराई, कोई ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो उनका सहायक अंग भी दे दिए। क्या है कि भाई कम से कम कोई आसन करना, आजकल आसन बहुत चलता है, और बहुत बार एक मिस्टेक कर देती, आसन को, मुद्रा को, प्राणायाम को, ध्वनि को भी उन्होंने क्या ध्यान रूप में लिया। ध्यान नहीं है, प्रेक्षा ध्यान का सहायक विषय है, किंतु ये अलग चीज है, वो अलग है। ध्यान अलग है, ये अलग है। इसमें क्या आसन मीन्स क्या है, शरीर के आकृति को अलग अलग रूप से जो बनाना हो, तो मुद्रा। और आसन का मतलब आप लोग को पढ़ाया गया, जैसे बैठना उठना कैसे करना, कोई ध्यान में है ना, उसी में किसे आसन करना। और मुद्रा मतलब बॉडी का जो आपने है, कैसे मुद्रा में आप बैठोगे, आपकी स्थिति कैसे बनेगी। प्राणायाम किसके साथ जोड़ना है, श्वास के साथ जोड़ना है। अनुलोम विलोम जो है ये सारा प्राणायाम है। जालंधर मन बहुत सारा इसे प्राणायाम में लेते हैं, तो अनुलोम विलोम के अभी आप लोग कितना याद रखो। ध्वनि क्या हुआ, आरंभ की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि जो हम उच्चारण करके करते हैं। ध्वनि शब्द का मतलब होता है उच्चारण, आवाज के साथ जो होती है वो ध्वनि है। ध्वनि में, महाप्राण ध्वनि में देखो आवाज करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ध्वनि हमारी अच्छी भी है, ध्वनि हमारी बुरी भी है। जैसे बहुत ज्यादा माइक बजते तो अपने क्या बोलते हैं, साउंड पोल्यूशन, तो ध्वनि वहां पर ठीक नहीं है। यहाँ ध्वनि जो साउंड मीठी करते हैं वो सही है। विशिष्ट अंग, वर्तमान क्षण का प्रेक्षा, आपने हमेशा वर्तमान में जियो। यदि एक शब्द आपको हार्ड लगेगा फिर भी बता देती हूँ, शब्द आया वर्तमान क्षण की परीक्षा, परीक्षा करो, मतलब केवल वर्तमान में देखो। आप बोले वर्तमान में देखते हैं, कभी तो हम तो अतीत में चले जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं एक चीज, ये परीक्षा में कहा लिखूं, भविष्य की बात आती है, मैंने उस दिन तो पढ़ा था, आज वो याद नहीं आ रहा, आपने अतीत में चले गई। वर्तमान में जो जीते हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके साथ एग्जाम्पल देखिए, आप घड़ी टिक 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 चलती है, जो समय बीत गया वो वापिस नहीं आता, कभी नहीं आता है। समय को कभी जोड़ा नहीं जाता। ये तो हम एक आइडिया लगाते हैं, जस्ट एक इमेजिन करते हैं कि 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, परंतु समय को ऐड नहीं किया जाता है। समय वर्तमान में रहते हैं, इसलिए हम भी वर्तमान में रहे, यही हमारी प्रेक्षा है। प्रेक्षा मतलब बार बार कोशिश करना कि वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए। विचार प्रेक्षा, विचार को देखिए, विचार आने दीजिए, बुरा अच्छा जो आए आए, विचार आने दीजिए, उसमें प्रेक्षा करिए। चित्त की निर्मलता, नहीं क्यों आएगा, अनिमेष कहाँ गया, हाँ आ गया, तो मैं सोची ऐसे कैसे हो गया। अनिमेष प्रेक्षा, एक दृष्टि से बार बार देखना, अनिमेष प्रेक्षा। ये सारा नाम पूछेगा आपको, मैंने बात बता दी। इसे जनरली लिखने देते हैं कि मुख्य अंक कितना है, 8 है, सहायक अंक कितना है, ये लिखने दे देते हैं। ठीक है, प्रेक्षा का अर्थ आप लोग को बता दी। ठीक है, मस्तिष्क जागृत और पद्धति है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, ये प्रेक्षा का मूल सूत्र है। कायस्थ का ममत्व का विसर्जन दे दिया आप लोग को, मैंने यही बताया है। ठीक है, अंतर्यता ये सारी बात बता दी, प्रेक्षादान की विशेषता भी बता चुकी हूँ। नहीं, विशेषता में थोड़ा सा बताना जरूरी है। यदि प्रेक्षादान की विशेषता कमी आती है, फिर भी क्या विशेषता है, मतलब क्या हुआ, आपका इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या मिलेगा सबसे ज्यादा, कि प्रेक्षा ध्यान किया और प्रेक्षा ध्यान से आपको क्या मिलेगा। सरल सहज पद्धति, सरल और सहज पद्धति क्या है विशेषता इसकी, आदमी के मन में सरलता आएगी, सहजता बनेगी। वैज्ञानिक पद्धति, आप वर्तमान युग में जिस तरह घटना घटती है उसके साथ भी चलना पॉसिबल हो सकती है। विशेष है, संप्रदाय मुक्त होगी, किसी भी जात पात में आप पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगी, सब अच्छे सब अच्छे, कारण इतना रिलेशन ही रखने का संभव ही नहीं होगा। ज्यादा प्रेक्षा ध्यान करेंगे, रिलेशन बस बाहरी रिलेशन रखना पड़ेगा, अति रिलेशन रखने को उन्नति नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा आपको डेवलप करना है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, डॉक्टरेट बनना है, ये करना है, तो आपको थोड़ा साइड होना पड़ेगा, आपके परिवार समाज तक चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रिलेशनशिप रखना, दिन भर हाँ भाई वो गीत में जाऊं, बी गीत में भी जाऊं, बी गीत में भी जाऊं, हाँ जाओ 5 मिनट गया, लास्ट मोमेंट में जाना चाहिए। एकदम जब कोई तपस्या करी, साता भी पूछ लिया, आपको जो देना आप दे दिए, 5 मिनट 10 मिनट लास्ट मोमेंट, 2 से 4 प्रोग्राम है, आप ठीक 3:45 जाओ, 4 बजे आपका काम भी हो गया, और लोग समझ जाएंगे कि भाई बहुत सारे काम रहते हैं, आ गई बहुत बड़ी बात। तो बड़ी बात क्या है, जानबूझ के नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, ऐसा मन में सोचना है। सर्वांगीण पद्धति है,
ऐसी पद्धति जहां पर कोई आप उसको नुक्स नहीं निकाल पाओगे, ऐसी विशेषता है इसमें प्रेक्षा ध्यान में। सर्वांगीण मीन्स होता है पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण। प्रेक्षा ही क्यों, प्रेक्षा ही क्यों होगा? प्रेक्षा ध्यान की एक ऐसी सरल पद्धति जिसके द्वारा प्राचीन दार्शनिक, ठीक है ये बता दिया मैंने, ध्यान की पूर्व तैयारी। हाँ ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ आता है। यदि पूछा जाए कि ध्यान करने के पहले और बाद में आप क्या करोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आसन का चयन करो, ये सुखासन, मुद्रासन जो भी है ये कौन सा। फिर आपको आसन करने से नहीं होगा, पहले सबसे पहले यहाँ लिख दिया, पर आप लोग पहले एक चीज बोलना, ये यहाँ लिखा क्यों नहीं, लिखना चाहिए था। जो हमने मास्टर ट्रेनिंग किया था उसमें हमें सिखाया गया था, हो सकता है मास्टर ट्रेनिंग था इसीलिए कर दिया होगा, ग्रेजुएशन में तो नहीं कराते हैं। फिर भी मैं बोल देती हूँ कि आप जब बोलो कि ध्यान की पहली पद्धति, तो बोलना कि आप सीधा बैठे, एंटीना सीधा रखें, एंटीना मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, सीधा बैठे, प्रतिमा के भांति अडोल रहे, हलन चलन न करे, ऐसा पहले बोलकर फिर बोलना आसन का चयन करो। तो आसन का चयन होगा, फिर आप मुद्रा में बैठो, जब आंखें आपकी कोमलता से बंद रहे, यहाँ दबाव नहीं लिखा, आपने कोमलता से बंद करो, लिखा है क्या, मैं एक मिनट देखती हूँ क्या लिखा है, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से, हाँ कोमलता से लिखा, कोमलता से बंद कर। फिर बीतराग मुद्रा भी लिखा है, ज्ञान मुद्रा, दोनों में कोई एक मुद्रा करे, महाप्राण ध्वनि करे। धैर्य, धैर्य मीन्स क्या होता है, धैर्य मीन्स हमारा लक्ष्य, धैर्य मीन्स हमारा क्या है, मेन पॉइंट, एम क्या, संपिखे अपग मप एणम, संपिखे, और ये राग से आप लोग को सिखा दिया होगा, राग से सिखा दिया ना, संपिखये अपग मप एणम। ठीक है, ये कभी कभी पूछ ही लेते हैं, सो तीन के इसका मतलब क्या है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो। एक्चुअल मीनिंग इसका जो मीनिंग है ये यहाँ पर दिया, संपिखे अपग मप एणम। उच्चारण थोड़ा सा सही रखना, ठीक है। ध्यान का संकल्प, एक बाई में किसी ने लिखा था, ध्रुव का अर्थ है वंदना का पहले दो लाइन, ग्रुप में किसने कहा, ठीक है, वो पहला लाइन ध्रुव है, ध्रुव शब्द का अर्थ है शाश्वत, जो आपको हर लाइन के बाद में, हर पैराग्राफ के बाद में बोलना पड़ता है, उसे ध्रुव कहते हैं। मैं बीच बीच में देख लेती हूँ, पूरा तो नहीं सुनती हूँ आप, तो आज मेरे वो नजर में आ गए, सभी बहने ये ध्यान रखें, ध्रुव शब्द का मतलब होता है शाश्वत। ध्रुव तारा उत्तर साइड में, वो हमेशा उत्तर में ही रहता है, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, इसलिए उनका नाम ध्रुव है। और आप भी ध्रुव रहना, हर पैराग्राफ के बाद वो बोलना पड़ता है। और एक शब्द कुछ आया था क्या? ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। अच्छा, फिर ध्यान का संकल्प करें, कायस्वर का मीनिंग बता दिया मैंने आप लोग को, अंतर यात्रा भी बता दिया, दीर्घ श्वास बता दिया, ज्योति केंद्र, हाँ ज्योति केंद्र के थोड़ा ध्यान रखना कि क्रोध, आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है, पूछ सकते, लिखने दे सकते, क्रोध को कम करने के लिए कौन सा ध्यान किया जाता है, ठीक है, क्रोध को कम करने के लिए कौन सा ध्यान किया जाता है, तो आपको बोलना क्रोध के लिए ज्योति केंद्र में हमारे श्वेत रंग का, सफेद रंग का ध्यान किया जाता है, ठीक है। चित्त को ललाट के ऊपर, तो इसके प्रयोग है, इसकी पद्धति है, कैसे करना, पूर्णिमा का चांद के जैसे देखना, परंतु प्रश्न को साथ में यहाँ मेंशन नहीं किए, तो आप लोग लिख लेना कि क्रोध के ऊपर कैसे, कौन सा। फिर विवेक सूत्र, नाम विवेक सूत्र क्यों दिया, विवेक ही हमारे सबसे बड़ा धर्म है, विवेके धम्मे माहि, जिसका विवेक जागृत हो जाते हैं वो कभी गलत काम नहीं करेगा। आप एक मिनट पहले सोचोगे कि वो सामने वाले ये बोल रहे हैं, देखिए सबका मन तो एक जैसा नहीं होता, कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी